व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिनव विजय, आपका फिटनेस बड़ी। गाइस, आज का मेरा वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपसे ना तो योगा की बात करने वाला हूँ, ना डाइट, ना किसी वर्कआउट के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं मेरे कोविड फेज से कैसे निकला, या उस ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या फील किया, मैं वो सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग लॉकडाउन में घर पर थे, बहुत सी चीज़ें घर पे रह के सुनते थे कि ये इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है, ये करने से ये ठीक होता है, आप ये प्रिकॉशंस रखिए तो ये होगा। गाइस, ये कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। तो इसका जो कहते हैं कि आप इससे जो बचने के जो उपाय जो हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, उनसे भी आप सिर्फ बच सकते हैं अगर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं या करेंगे आगे भी, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कि ये कब तक जाएगा या कब तक ये इसकी वैक्सीन्स आएगी। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो आप कहीं भी जाएं, सैनिटाइज़र रखिए, अपने हाथों को वॉश करते रहिए, और दूसरा मास्क। गाइस, मास्क बहुत ज़रूरी है। ये जब मुझे खुद को हुआ उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मास्क बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, विदाउट मास्क मत निकलिए। आप कहीं भी जाते हैं, अभी जिम भी ओपन हो गए हैं, तो अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग कम आ रहे हैं, बट आपको किसी से भी हो सकता है, और जिसके थ्रू होगा उसको भी शायद ये नहीं पता हो कि उसको सिम्टम्स हैं या वो पॉजिटिव हो चुका है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, और अपने हाथों को भी ज़रूर धोते रहें। तो इसी तरीके से गाइस, जैसा मेरा नॉर्मल डे होता था उसी तरीके से मेरे नॉर्मल डे था। मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करके आया, उसके बाद में अपने जो डेली मेरे जो काम होते हैं उसके लिए मैं निकल गया था। तो दोपहर में अराउंड 11-12 बजे के आसपास मुझे थोड़ी सी डलनेस फील हुई। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा हो गया है, तो मे भी उस वजह से, क्योंकि कई बार स्लीप पूरी नहीं हो पाती, वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं तो हो जाता है थोड़ा सा डलनेस, तो इट्स नॉर्मल। तो मैंने उसको अवॉइड किया। मैं नॉर्मली मेरी जो डाइट ले रहा था या जो भी वर्क कर रहा था वो मेरा कंटिन्यू चलता गया। पर जैसे जैसे डे बढ़ता गया, लंच लिया, उसके बाद थोड़ा सा मेरा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ। मतलब फील हो रहा था कि यार नॉर्मल जो डलनेस रहती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जब घर पे थे लॉकडाउन में, या उसके बाद जब ओपन हुआ, हम लोग बाहर निकले, तो बहुत चीज़ें सुनते थे कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा क्लिक होने लग गया माइंड में कि यार कुछ वैसा तो कुछ नहीं हो गया, या मुझे मतलब स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है ना। तो वो सब चीज़ें अपने आप चलने लग गई। मैंने भी जिससे बात करी कि यार है, तो सब ने यही कहा कि भाई तू पहले चेक करा और क्वारंटाइन हो। तो ठीक है, जैसे जैसे फिर इवनिंग हुई, मुझे थोड़ा सा और मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तब मुझे लगा प्रॉपर कि कोरोना का मुझे नहीं पता था, बट हाँ कि मैं फेवरिश फील कर रहा हूँ। तो बेटर है कि अपन टेस्ट करा ही लेते हैं। तो इवनिंग हो चुकी थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मैं हॉस्पिटल्स में, और इसमें तो वैसे भी सब दूर ही हैं इन चीज़ों से, कोई जाना प्रेफर नहीं करता फर्स्ट डे। तो मैंने भी घर पे जो टेस्ट करने आते हैं बंदे, उनको कॉल किया। सेम डे तो नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आए, वो 8-9 के अराउंड। उससे पहले तक जो हमारे देसी इलाज चलते हैं हमारे घरों में, या जो भी टैबलेट्स हम लोग लेते हैं, सैराडोन या इसी तरह की जो भी टैबलेट्स थी, वो मैंने ली नाइट में। तो थोड़ा सा मुझे बेटर फील तो हुआ, लेकिन था वो। तो जैसे कि नेक्स्ट डे हुआ, मॉर्निंग में वो आए, उन्होंने टेस्ट किया मेरा। बहुत ही ईजीली वो लोग आए, और नोज़ में कुछ उनका था एक पेन टाइप, आई डोंट नो क्या था, तो उससे उन्होंने टेस्ट लिया, और इवनिंग तक उन्होंने दे दी थी गुड न्यूज़। मैं पॉजिटिव आ गया था। अभी उसके बाद तो वैसे फ्रेंकली बताऊँ तो जब मैं पॉजिटिव आया था, उससे पहले तक मैं थोड़ा सा फिर भी टेंस था कि यार क्यों हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं। मैं कहीं गया भी नहीं, किसी से बात नहीं करी। लेकिन जब पॉजिटिव आ गया, उसके बाद मुझे बहुत ही नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, फीवर था तो, और फीवर 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा रहता, वो 101-2 के आसपास भी गया था, तो वो था। बट एक कोरोना को लगे जो इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि यार भाई गया बंदा तो, अगर हो गया तो। खैर ऐसा नहीं है, बट हाँ वैसा फील हुआ था। तो मुझे भी वैसा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि जितना हम इसके बारे में सुन रहे थे इंडिया में, उससे ज़्यादा हम ये भी सुन रहे थे कि बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है हमारे इंडिया में, या जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट
बाहर की कंट्री से बहुत बेटर है, तो इंडिया में रिकवरी रेट्स बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें भी थी मेरे माइंड में। ठीक है, जब हुआ तो फिर होते ही क्वारंटाइन। सबसे पहली चीज़, घर से दुनिया से तो नहीं, क्योंकि मोबाइल था मेरे पास तो व्हाट्सएप इंस्टा तो थे, लेकिन घर वालों से बिल्कुल दूर, मेरे रूम में। और मेरे खाने के बर्तन मैंने अलग कर लिए, मेरे क्लोथ्स जो मैं वियर करता था वो मैंने अलग कर लिए, उसको मैं खुद ही वॉश करके, मेरी रूम में बालकनी है तो मैं वहीं सुखाता था, जितने भी ड्यूरेशन में ये चला। तो जैसे जैसे ये चीज़ें चलती गई, ठीक है, आपको एक दिन तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप फीवर हो, बेड रेस्ट पे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है फैमिली सपोर्ट के थ्रू, कि खाना टाइम पे आ रहा है, मेडिसिन्स चल रही हैं। तो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो कोरोना पॉजिटिव हुआ, अब उसके बाद आता है कि भाई दिखाएं किसको। आप क्लिनिक डॉक्टर्स के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप पॉजिटिव हो तो बाहर वैसे ही नहीं निकलने देगा कोई, और जा भी नहीं सकते, और जाना भी नहीं चाहिए अगर आप इन केस हो जाते हैं तो मैंने गूगल पे सर्च किया, 2-3 लोगों से बात करी, तो जाके मुझे एक डॉक्टर के नंबर मिले जो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू ही ऑथराइज थे। तो वो फ़ोन पे ही कंसल्ट करते हैं, तो उन्होंने किया मुझसे भी कंसल्ट। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने टेस्ट कराया या और कुछ सिम्टम्स हैं आपको, शुगर, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, ऐसी कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो टच वुड में मुझे ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट करी, बेसिक जो भी मेडिसिन होती है वो उन्होंने मुझे दी, जो मैं सबसे सुन रहा था और जो सब ले रहे हैं। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 4-5 मेडिसिन वो थी, प्लस घर के तो सब घर में हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो होते हैं, तो काढ़ा चला, और भी 10 तरह की चीज़ें कि ये लेना है आपको, बिना डॉक्टर को बताए। वैसे डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेके, वो कितना ही इस चीज़ के पीछे बोलें कि ये मेडिसिन है, ये है, आपको कुछ वर्क नहीं करेगा। ये एक प्रोसीजर है, आपको ये टाइम ड्यूरेशन निकालना है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो, यानी आपको कुछ डिजीज़ नहीं है, तो थोड़े से मेजर, यानी आपका कोई शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है या डायबिटीज़ के इशूज़ हैं या और कुछ भी, तो ऐसा मुझे कुछ था नहीं। तो मैंने नॉर्मली मेडिसिन स्टार्ट करी, सब कुछ अलग करके। खाना मुझे हाँ टाइम टू टाइम मेरे गेट पे मिल जाता था, तो मैं खोलता था, लेता था एंड वापस अंदर, और उनको वहीं पे वॉश करता था। मेरा वॉशरूम है, बाथरूम है, उसके अंदर ही। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चलती गई। अभी गाइस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है 2-3 दिन बाद, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं कि यार आप फीवर में हो, आपको कुछ पेन हो रहा है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप ठीक होना स्टार्ट होते हैं, यानी जब आपका फीवर थोड़ा सा सही हो जाता है, आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो वो सेटल डाउन होती है कि भाई अब आप ठीक हो चुके हो इंटरनली। मतलब वैसे तो वीकनेस है, बट आपको एक जगह एक रूम में आप कितनी देर बैठ सकते हो, तो वो बैठे बैठे ऐसा लगता है कि अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, तो यार फिर क्यों अंदर हूँ। लेकिन वो 14 डेज़ जो एक है, और ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने और डॉक्टर्स ने ऐसे आपको गाइड किया है कि भाई इतने दिन तक आपको रहना है क्वारंटाइन, नहीं तो औरों को भी हो सकता है। गाइस ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई है आप उनको बहुत अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, घर की बात नहीं कर रहा, आप निकल के मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी, तो जो आपके टच में आ रहे हैं, जो आपके आसपास है, मे बी वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो अंदर से, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसी रीज़न से जो ये बीमारी है कोरोना, ये डेंजरस इसीलिए है कि आपको हो गया, आप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये आपके थ्रू अगर किसी और को होता है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है आप जितना, जो उन चीज़ों को झेल नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ सारी गाइडलाइंस फॉलो करें। अगर आपको होता है तो एटलीस्ट 14 डेज़ तो आप रहें क्वारंटाइन, बिना किसी के टच में आए। तो ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि मुझे फीवर ठीक हुआ 3 दिन के बाद। उन 2 दिन में मुझे ज़्यादा था, 102 तक मेरा फीवर गया था, तब मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान हो गया था। लेकिन ठीक है, 3 से 4 दिन होते होते मुझे वैसे फील सही लग रहा था। अभी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई अब करना क्या है, एक ही रूम में रहना है, निकल नहीं सकते आप, कोई काम नहीं कर सकते, वर्क तो वैसे भी नहीं कर सकते आप, तो रूम में करें क्या। तो ले दे के बचते हैं
मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जो भी मतलब इस तरह के पोर्टल्स हैं, तो मैंने भी वही किया। मेरे ब्रदर्स, फ्रेंड्स जो भी थे जिनके पास भी हॉटस्टार, अमेज़न, नेटफ्लिक्स के पासवर्ड थे वो लिए, मतलब कुछ के मेरे पास भी थे, ऐसा नहीं सब लिए। तो बस फिर सीरीज़ देखना स्टार्ट करी, कुछ मूवीज़ देखी, लेकिन वो भी एक टाइम पीरियड तक ही आप देख सकते हो। फिर जब आपको लगता है कि यार 5-6 दिन हो गए, अभी 7 दिन भी हो गए, आपने निकाल लिया टाइम, लेकिन यार काम नहीं कर पा रहे। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि यार अगर आपका खुद का काम है और आपके थ्रू ही वो काम हो रहा है, आपके साथ कुछ और है नहीं, तो फिर आपका माइंड चलने लगता है कि यार भाई, और नहीं भी हो, अगर आप वैसे भी बिज़नेस कर रहे हो तो भी वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती कि यार अब कैसे काम करें, मूवीज़ ये सब तो बहुत हो गया, ठीक है। फैमिली सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी होता है, तो टच वुड मुझे भी मिला कि उन्होंने मेरा मेडिसिन का ध्यान रखा, मेरे टाइम टू टाइम खाने का ध्यान रखा। उसके अलावा भी जैसे कई चीज़ें डॉक्टर्स नहीं बोलते, लेकिन जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, लोग इनको रॉ उस फॉर्म में भी लेते हैं कि गर्म पानी में रख के थोड़ा सा उसके बाद फिर लेते हैं, और लोग उन्हें टैबलेट्स के फॉर्म में भी लेते हैं। मैंने भी टैबलेट फॉर्म में ही लिया था। मैं नाइट में जब दूध पी के सोता था तो उस टाइम में इन तीनों चीज़ों की टैबलेट साथ में, मतलब दूध के साथ ही लेके सोता था कि अश्वगंधा हो गया, गिलोय, तुलसी। तो ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, कोई हार्म नहीं होता, ये अंदर जाके आपको बेनिफिट ही देंगी, तो मैंने भी उसको कंटिन्यू किया। हाँ, एक चीज़ और का, अगर आप डाइट की बात करेंगे कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, गाइस इस कोरोना के ड्यूरेशन में जो 14 डेज़ आपको है, देखिए जिस दिन आपको फीवर है या आपकी इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं तो आपको खाने का मन वैसा ही नहीं करेगा, लेकिन जब से आप सही फील कर रहे हो आप कुछ भी खा सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा कि जंक फूड खाइए, ये खाइए, वो खाइए, बाहर का तो अवॉइड करिए जितना कर सकते हैं, लेकिन खाने में कोई इसमें वो नहीं है कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो मैंने भी जो मैं जिम के ड्यूरेशन में जो मतलब मील्स लेता था, उतनी तो नहीं हो पाती क्योंकि कई चीज़ें घर पे अलाउड नहीं है तो वो बाहर से लेनी होती है, बट ऑलमोस्ट मैंने मेरी डाइट को प्रोटीन डाइट ही रखा, जिसमें मैं ठीक है वर्कआउट नहीं कर सकता था, उसके बाद भी मैं आधे से 1 स्कूप वे प्रोटीन तो लेता ही था, क्योंकि आपको प्रोटीन की ही ज़रूरत है। आप हैवी मत जाइए, मतलब चिकन हो गया या जो भी, जैसे जो थोड़ा सा हार्ड होता है डाइजेस्ट होने में, जो बड़े मील्स होते हैं वो मत लीजिए, पर छोटे छोटे मील्स आप ऐसे लीजिए जिसमें अच्छा प्रोटीन आपकी बॉडी को मिले, सो दैट एनर्जी मिलती रहे आपकी बॉडी को, क्योंकि आप ऑलरेडी वीक हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी बंद कर देंगे, सिर्फ जो डॉक्टर तो कुछ नहीं बताते इस चीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग खुद ही हमारी डाइट चेंज कर लेते हैं कि यार बीमार है तो ठीक है, दलिया खाइए, ये खाइए और कुछ मत लीजिए। आप जितना प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मील में, ऐसे नहीं कि 50 ग्राम प्रोटीन आपने एक उसमें ले लिया, आप 10 से 15 ग्राम प्रोटीन की एक मील लीजिए, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद लीजिए। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बट थोड़े कम अमाउंट में आपका प्रोटीन एक बार में जाना चाहिए। फिर आप 3 घंटे बाद कुछ ले लीजिए, फिर 3 घंटे बाद, तो ऐसे आप धीरे धीरे लेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो बॉडी के लिए अच्छा ही है। तो जो आप खा सकते हैं अच्छा, वो सब खाइए इस ड्यूरेशन के अंदर। तो ऐसे मेरे करके मेरे 6-7 दिन निकल गए। मैं मेडिसिन भी ले रहा था, तो ऐसे मैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर एक इशू आया कि जो मेडिसिन मेरी चल रही थी वो मुझे रिएक्ट कर गई। एक फैबीफ्लू करके है जो 400 mg की टैबलेट्स होती है। फर्स्ट डे वो 9 टैबलेट लेनी होती है और उसके बाद वाले डेज़ में वो 4 करके लेनी होती है। तो एक टैबलेट 400 mg की है, तो 2 या 3 दिन मैंने हार्डली ली थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा था। फर्स्ट डे में मुझे लगा कि ठीक है, फेस पे और थोड़े से हैंड्स पे, शोल्डर पे ऐसे हो रहे हैं, तो मे बी हो गए हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सेकंड थर्ड डे तो इतना हो गया था कि मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं आपको मेरी पिक्चर दिखाता हूँ कि मैं ऐसे से इस तरीके से हो गया था। हाँ, उस टाइम मुझे बहुत थोड़ा सा डर लगा था कि ये हो क्या गया है, थोड़ा समझने में, क्योंकि नहीं पता था कि ये टैबलेट्स के थ्रू हुआ है। तो चेक किया कि यार कुछ और कोई इशूज़ तो नहीं है, ये नहीं है। फिर डॉक्टर से बात करी, वो लोग फ़ोन पे ही कंसल्ट करते हैं, तो मैंने उनसे बात करी कि सर ऐसे ऐसे मुझे इश्यूज़ हुए हैं और इतना मेरा फेस ऐसे हो चुका है, रैशेज़, तो क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आप टैबलेट्स जो आप ले रहे हो उसमें से एक टैबलेट फैबीफ्लू जो उन्होंने दी थी कि वो हाई डोज है, तो उसको आप बंद करो, बाकी टैबलेट्स आप कंटिन्यू करो और 2-3 दिन देखो, उसके बाद अगर सही होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं कुछ और बताता हूँ। बट टच वुड मैंने बंद करी, उसके 2 दिन बाद ही वो अपने आप थोड़ा सा कम होने लग गया। तो वो उसी के थ्रू हुआ था। बहुत लोगों को उस टैबलेट के थ्रू बहुत लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब
कईयों को डाइजेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे को फेस का रैशेस का हुआ था प्रॉब्लम। ऐसे मतलब मैंने भी जिन लोगों से बात करी है तो कुछ ना कुछ उन लोगों को भी ये नहीं कह रहा कि इसी टैबलेट के थ्रू, बट मे बी वो जो पूरा कोर्स है तो होता है, बट इट्स नॉर्मल। अगर आपके होता है तो आप कूल रहिए, ऐसा उसमें डरने वाली बात नहीं है। मैं डरा था, बट मुझे जब पता चला कि इसके थ्रू वो आया और 2 दिन में मैंने बंद करी, उसके बाद मैं नॉर्मल जितना स्मार्ट लगता हूँ मैं उतना लगने लग गया था। तो आपको फ्रैंकली बोलूँ तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया था, आपने देखा पिक के अंदर कि वो कैसा लग रहा था। ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे करते हुए मुझे हो गए थे ऑलमोस्ट 7 से 8 डेज़। अब एग्जॉस्ट तो हो ही चुके थे कि यार आप कितनी मूवीज़ देखोगे, कितना क्या करोगे, एक ही रूम में आपको रहना है, सारी चीज़ें करनी हैं, खुद बाहर आप देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते अपने ही घर वालों से, फ्रेंड से, किसी से भी। पर ठीक है, निकालना तो पड़ेगा ही टाइम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं मेरे इस आज के वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मैंने कैसे कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट करी, कैसे मैंने अपनी स्ट्रेंथ को गेन करा धीरे धीरे, ये सब मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग, नमस्ते।